आपको लगता है आप स्वतंत्र हैं, कि आप अपने विचार खुद चुनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर देखा है कि आप जो मानते हैं वो सच में आपका अपना है या किसी और का दिया हुआ? और अगर आपके विचार ही उधार लिए हुए हैं, तो क्या आपकी स्वतंत्रता भी उधार की है? अधिकार क्या है? एक साधारण शब्द, फिर भी यह हमारे विचारों, कर्मों और समाज की संरचना को आकार देता है। हम में से अधिकांश बिना प्रश्न किए आज्ञा मानते हैं। माता पिता, शिक्षक, नेता, परंपराएं, सरकारें। पर कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या हम अधिकार को गहराई से समझ सकते हैं और मन और हृदय पर उसके प्रभाव देख सकते हैं? क्या अधिकार आवश्यक है या उस पर निर्भरता सच्ची स्वतंत्रता और समझ को रोक देती है? यह जांच अंधे विद्रोह के बारे में नहीं है, यह देखने के बारे में है कि अधिकार कैसे काम करता है, बाहर भी और हमारे भीतर भी। अधिकार तब पैदा होता है जब हम किसी व्यक्ति, विचार या परंपरा को अपनी ही समझ से श्रेष्ठ मान लेते हैं। यह बचपन से शुरू होता है। हम माता पिता, शिक्षकों और बड़ों की आज्ञा मानते हैं, अक्सर बिना प्रश्न किए। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब अधिकार मन की आदत बन जाता है तो वह बुद्धि और जिज्ञासा को सीमित कर देता है। देखिए, हम कितनी आसानी से रायों, नियमों और विश्वासों को बिना जांच किए स्वीकार कर लेते हैं। मन अधिकार पर निर्भर हो जाता है, सोचने से डरता हुआ, महसूस करने से डरता हुआ और स्वतंत्र रूप से कार्य करने से डरता हुआ। यह निर्भरता अनुरूपता को बढ़ाती है और वास्तविक अंतर्दृष्टि को दबा देती है। सच्ची समझ आज्ञा पालन से नहीं आती, उसके लिए थोपी गई सत्ता से मुक्ति चाहिए। केवल आलोचनात्मक निरीक्षण से ही मन अपनी बुद्धि को जगा सकता है। स्वयं के निरीक्षण से शुरुआत कीजिए। अपने जीवन के उन क्षेत्रों को देखिए जहां आप बिना प्रश्न किए चलते हैं। अपने विश्वासों, दिनचर्याओं या आदतों में पूछिए, मैं क्यों मानता हूं? क्या यह भय है, आदत है, स्वीकृति की इच्छा है या सम्मान? उन भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को देखिए, चिंता, अपराध बोध, गर्व या असुरक्षा, जो अधिकार को चुनौती मिलने पर उठती है। देखिए कि मन कैसे कुछ आवाजों को श्रेष्ठ मान लेता है। निरीक्षण के माध्यम से आप उस अधिकार में भेद कर सकते हैं जो बुद्धिमानी से मार्गदर्शन करता है और उस अधिकार में जो नियंत्रण करता है। उन सूक्ष्म तरीकों को देखिए जिनसे आप अधिकार को
भीतर समाहित कर लेते हैं। वे चाहिए और करना ही है जो आपके विचारों और कर्मों को चलाते हैं। यह सजगता मन को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देती है, न यांत्रिक ढंग से, न भय से, बल्कि स्पष्ट समझ से। कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं कि अधिकार के प्रति आज्ञा पालन व्यवस्था तो ला सकता है, पर अंतर्दृष्टि को रोक देता है। अधिकार से संचालित विचार सीमित होता है। वह नियमों, परंपराओं और दंड के भय से बंधा होता है। क्या कोई सत्य को देख सकता है जब वह सही गलत तय करने के लिए किसी और के मन पर निर्भर हो? अपनी आदतन अधीनता को देखिए। मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि वे बेहतर जानते हैं। मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि यही नियम है। मैं स्वीकार करता हूँ क्योंकि सब स्वीकार करते हैं। ये कथन निर्भरता को दर्शाते हैं, समझ को नहीं। सच्ची दृष्टि तब आती है जब विचार देखता है, न कि आज्ञा मानता है। सजगता अधिकार की समस्या से परे जाने की पूंजी है। बिना निर्णय किए देखिए। बाहरी मार्गदर्शन पर आपकी निर्भरता को, रायों से आपके चिपकाव को, प्रश्न करने के प्रति आपके प्रतिरोध को देखिए कि अधिकार कैसे भय, गर्व या असुरक्षा को जगाता है। फिर भी सजगता स्वयं स्वतंत्र है। वह अधिकार को भी देखती है और उस पर आपकी प्रतिक्रिया को भी। जब मन सीधे देखता है तो आज्ञा पालन समझ में बदल जाता है। इसे दैनिक जीवन में लागू कीजिए। काम में, पढ़ाई में, संबंधों में प्रश्न कीजिए, खोजिए, पर अंधा विद्रोह मत कीजिए। निरीक्षण अव्यवस्था नहीं लाता, वह बुद्धि को जन्म देता है। सचेत निरीक्षण से विचार अब बंधा नहीं रहता, वह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, बुद्धिमत्ता पूर्वक और उत्तरदायित्व के साथ। अब एक व्यावहारिक बात देखें। जब आप निर्देश, सलाह या मत सुने तो ठहरिए, अपनी प्रतिक्रिया देखिए। क्या आप बिना सोचे स्वीकार कर रहे हैं, स्वतः विरोध कर रहे हैं या खुले मन से देख रहे हैं? देखिए कि आंतरिक अधिकार, वे चाहिए और करना ही है, आपके चुनावों को कैसे प्रभावित करते हैं। देखिए कि बाहरी अधिकार आपके विश्वासों, इच्छाओं और भय को कैसे आकार देता है। आदत से नहीं बल्कि निरीक्षण से उत्तर दीजिए। पहले देखिए, फिर कार्य कीजिए। कृष्णमूर्ति इस पर जोर देते हैं। अधिकार पर निर्भरता विभाजन, भय और निर्भरता को जन्म देती है। जब मन अपनी ही संस्कारबद्धता को देखता है तो अधिकार अपनी शक्ति खो देता है। अधिकार तभी तक रहता है जब तक मन उसे बिना प्रश्न किए स्वीकार करता है। सीधा निरीक्षण रूपों, आदतों और
भय को देखना मन को मुक्त करता है। हर विचार, हर अनुभूति और हर कर्म बुद्धि और स्पष्टता का दर्पण बन जाता है। आज विचार कीजिए, क्या आप अधिकार को बिना अंधे स्वीकार या विद्रोह के देख सकते हैं? क्या आप मन की निर्भरता को देख सकते हैं और सजगता से उत्तर दे सकते हैं? उस निरीक्षण में अधिकार विचार या कर्म पर हावी नहीं रहता। जीवन स्वाभाविक रूप से खुलता है, बुद्धिमत्ता पूर्वक और स्वतंत्र रूप से। यही कृष्णमूर्ति की शिक्षा है। निरीक्षण, सजगता और स्वतंत्र रूप से सोचने वाले मन की बुद्धि से उपजी स्वतंत्रता। यह था सूक्ष्मता की ओर। यदि यह वीडियो आपको छू गया हो तो सब्सक्राइब करें और आइए सजगता, स्वतंत्रता और अधिकार से परे मन को साथ मिलकर समझें।